अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक खबर जो कि हम पिछले साल बारहा सुनते रहे, सैलाब आ गया, बंद टूट गए, फसलों की तबाही हो गई, इंसानी जानों का नुकसान हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ये कोई नई खबर नहीं है हमारे लिए। हम ये सुनते हैं फिर हम भूल जाते हैं। अब ये जो फिरोजवाला के करीब एक नाला है, इसको मैंने, आप वो जरूर देखिएगा कि इसको मैंने आ, आ, 2-3 स्लाइड में डाल दिया है कि कहाँ से चलता है और कौन सा नाला है। इसके 3-4 नाम है, कोई भीड़ कहता है, कोई भीड़ कहता है, कोई तो, लेकिन इसके तीन नाम हैं। तो ये नाला पानी लाता है रावी रिवर में, और कहाँ से लाता है? ये प्लेन्स ऑफ पंजाब से, इसमें सियालकोट है, गुजरांवाला है, नारोवाल है और बहुत सारी जगह जहाँ से ये पानी को बारिश के इकट्ठा करता है और ये लेकर आता है रावी रिवर में। अब इसकी एक डाई के एक बंद जो था वो टूट गया, तो उससे क्या हुआ? बहुत सारे देहात पानी में डूब गए, 8 से 10 फुट पानी में। 5 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसके बाद खड़ी हुई फसलें बहुत बड़े इलाके में तबाह हो गई। यानी जो इलाके तबाह हुए हैं वो मैंने नोट कर दिए हैं। उसमें ये देखें कि वो पठान कॉलोनी और नासिर कॉलोनी और उसके बाद ये कोट अब्दुल मालिक तक इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ गए और वो फसलें तबाह हो गई। तो एक खबर आती है, हम सुनते हैं और हम सो जाते हैं। ये मानसून सीजन के आने से पहले हमने माहौलियात और हम के प्रोग्राम में बहुत तफसील से ये जिक्र किया था कि बंद, नाले, कैचमेंट एरिया जहाँ से पानी आता है बाहर से, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, हेडवर्क्स, हमारे बैराजेस, इन सब में अपग्रेड की जरूरत है। आप देखें कि हमारी ये कोताही है या हम समझ नहीं रहे कि 2010 के सैलाब के बाद जब एक हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भाई बंद का डिजाइन इस तरह करो, तो हमने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि डोनर ने $11 बिलियन हमें दिए भी थे, जो उन्होंने बाद में वापस ले लिए। उसमें से कुछ हमने खर्च किए इधर उधर, लेकिन जब प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा था तो उन्होंने वो पैसे वापस ले लिए। तो कौन जिम्मेदार है? ऑफिशियली फेडरल फ्लड कमीशन जिम्मेदार है। अच्छा, फेडरल फ्लड कमीशन को इसका अपना बजट ही नहीं है, वो वापडा के मोहताज हैं बजट लेने के लिए। तो जिस डिपार्टमेंट का बजट नहीं है और वो इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है कि सारे दरियाओं, सारे नालों, सारे सैलाब को रोकने की उनके पास जिम्मेदारी है, तो फेडरल फ्लड कमीशन को एम्पावर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनकी टेक्निकल नो हाउ नहीं है, वो बंद इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उनको हम बना नहीं सकते। उसके बाद हम एनक्रोचमेंट तो सभी में करते हैं, हम नालों में भी करते हैं, हम दरिया में भी करते हैं। तो ये चीजें अगर हम बंद करें तो बंद नहीं टूटेंगे। बंद रोजाना नहीं टूटते जैसे हमारे यहाँ टूटते हैं। तो अब यह है कि हम हमारे प्लेटफॉर्म से, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के प्लेटफॉर्म से आगाही कर सकते हैं और सलूशन बता सकते हैं, लेकिन इस पे अमल करवाने के लिए सब लोगों को, जो मुतासिर होते हैं या मुतासिर नहीं होते सैलाबों से, जो डिसीजन मेकर हैं हमारे, उनको ये बावर कराना चाहिए कि भाई इसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साल नहीं चाहिए। इसके लिए अगर हमें बाहर से पैसे लेने पड़े तो बेतहाशा पैसे अवेलेबल हैं,
لیکن ہم پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کریں اور جائیں اور وہ پیسے لیں اور پھر اس کو اسی جگہ پر لگائیں، ان کو ہم ضائع نہ کریں. جیسے پہلے $11 بلین کی آپ کو ایڈ ملی تھی، ڈونرز نے دیا تھا، تو ہم نے اس کو یوز نہیں کیا، اور اس سے بہت کچھ ہو سکتا تھا. وہ 2010 میں یہ ہائی لیول کمیٹی بنی تھی اور اس نے اپنی ریکمنڈیشن دے دی تھی، پیسے بھی انہوں نے لا کے دے دیے تھے، پھر ہم نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایسی چیزیں دیز آر کوشچن مارکس. تو سیلاب آ گئے، انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہو گیا، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اس کو خبر تک نہ رہنے دیں، ہم کچھ ایکشن لیں، ہم کچھ کریں. تو آئیے ہم سب گورنمنٹ کا بھی ہاتھ بٹاتے ہیں اور ڈیسیشن میکر کو. اگر نو ہاؤ کی کمی ہے کہیں بھی، پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں، تو ہماری ٹیمز جو ہیں وہ ہمیشہ تیار ہوتی ہیں نالج شیئر کرنے کے لیے، ٹیکنیکل نو ہاؤ شیئر کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے. تو اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.